मैं हूं मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि स्मार्ट वर्कर कैसे बन सकते हैं। हर कोई कहता है स्मार्टली काम करो, स्मार्ट वर्कर बन जाओ, हार्ड वर्कर ना बनो। तो आखिर ये हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर होता क्या है? क्या स्मार्ट वर्कर के अंदर कोई स्पेशलिटी होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर आपने बचपन में देखा होगा तो कहते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा लायक है, ये बच्चा नालायक है, ये बच्चा या ये पर्सन इस काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी रखता है और ये इस काम में एक्सपर्टी रखता है लेकिन वो स्मार्ट वर्कर नहीं कर पाता। जब आप अपने बॉस के पास जाते हैं तो बॉस भी कहता है बेटा हार्ड वर्कर ना बनो, स्मार्ट वर्कर बनो। जब आप एजुकेशन के अंदर होते हैं तो टीचर्स भी आपको कहता है कि बेटा हार्ड वर्कर ना बनो, स्मार्ट वर्कर बनो। तो आखिर स्मार्ट वर्कर होता क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये पजल्स हैं कि जो है मैं हार्ड वर्कर नहीं बन सकता या मैं स्मार्ट वर्कर नहीं बन सकता। तो हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर में फ़र्क क्या होता है? काम तो दोनों करते हैं, मेहनत तो दोनों करते हैं, लेकिन उसका रिवॉर्ड में डिफरेंस क्यों होता है? एक पर्सन दिन में 10 घंटे काम करता है और एक पर्सन दिन में 2 घंटे काम करता है। और 2 घंटे काम करने वाला सब ज़्यादा अर्निंग समटाइम कर रहा होता है 8 घंटे काम करने वाले से। तो इसमें फ़र्क क्या होता है? आप स्मार्ट वर्कर किस तरह बन सकते हैं और स्मार्ट वर्कर के अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं जो कि एक पर्सन को डिफ्रेंशिएट करती हैं कि वो दूसरे पर्सन से वो मुख्तलिफ किस तरह नज़र आता है। अगर आप अपने ब्रेन की बात करें, आप अपने दिमाग की बात करें तो साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है। स्टैटिस्टिक ये चीज़ दिखाते हैं कि पर्सन्स के पास ब्रेन इक्वली होता है, लेकिन उसको ब्रेन को वर्क करने का उसका प्रोसीजर जो होता है वो चेंज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक रास्ता है, उस रास्ते से आपने मंजिल की तरफ जाना है, तो कोई पर्सन जो होता है वो ठीक रास्ता इख्तियार करता है, कोई पर्सन होता है वो इस तरह का रास्ता इख्तियार कर लेता है कि जिसकी वजह से वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। तो इट ऑल अबाउट यू कि आप अपने ब्रेन को यूज़ कैसे करते हो। इट डोंट अबाउट यू कि आप अब इस चीज़ का नाम दे दो कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, या इस चीज़ का नाम दे दो कि आप एक्सपर्टी नहीं हो चीज़ों में, या इस चीज़ का नाम दे दो कि आप नालायक हो। नेवर ट्राई टू डिमोलिश यूर सेल्फ। अपने आप को कभी भी आप कमतर ना जाने। अल्लाह ताला ने आपको बेस्ट चीज़ों से नवाजा है। इट ऑल अप टू यू कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हो, आप उसको किस तरह से लेके चलते हो। इट ऑल डिपेंड ऑन द गेम ऑफ योर ब्रेन। ब्रेन जो आपका है इट्स लाइक अ कंप्यूटर। वो एक कंप्यूटर की तरह है और कंप्यूटर आपका तभी वर्क करता है जब आप कंप्यूटर को चलाते हो। कंप्यूटर खुद ब खुद कभी भी नहीं चलता। यू कैन नॉट से अबाउट दिस कि कंप्यूटर एक एरोमेटिक चीज़ है। इंसान कंप्यूटर को चलाता है। सेम गोज़ टूवर्ड्स द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन। इंसानी दिमाग भी एक कंप्यूटर की मानंद है और उस कंप्यूटर को भी आप खुद चलाओगे। उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि किसी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग कम है, किसी के अंदर प्रोसेसिंग ज़्यादा है, क्योंकि हम इसको नरेट तो कर सकते हैं अपने ब्रेन को कंप्यूटर के साथ, बट हम ये नहीं कर सकते कि ये कोर टू डू है, ये डुअल कोर है, ये इंटेल प्रोसेसिंग है, इसके अंदर ये प्रोसेसिंग है। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के अंदर इक्वल मेमोरी रखी है, इक्वल प्रोसेसर रखा है, इक्वल स्पीड रखी है, बट इट ऑल डिपेंड ऑन कि आप उस स्पीड को, उस प्रोसेसर को किस तरह से लेके चलते हो, उसकी यूटिलाइजेशन किस तरह से है, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से है। इट ऑल डिपेंड ऑन अस। अगर आप अपने स्कूल की बात करो तो स्कूल के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा बहाना क्या होता था? नहीं, वो वाला लड़का जो है वो जो फर्स्ट आता है, जो पोजीशन लेके जाता है वो बहुत ज़हीन है, हम तो ज़हीन नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने स्कूल की लाइफ से लगा लो तो जो पर्सन इंटेलिजेंट है, जो ज़हीन है, वो शायद अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल की वजह से, वो शायद अपनी ब्रेन मैनेजमेंट स्किल की वजह से इंटेलिजेंट हो, और आप सिर्फ ये बहाना दे के खुद को कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, नहीं हूँ, मैंने तो एफर्ट ही नहीं करनी। जब एक पर्सन दिन में 4 घंटे पढ़ा और एक पर्सन दिन में जो है वो 8 घंटे पढ़ा, लेकिन उसकी तवज्जो नहीं है, बल्कि उसने ब्रेन के अंदर एक चीज़ सवार कर ली है, अपने ज़हन के अंदर एक चीज़ फोकस कर ली है कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ ही नहीं, मैं चाहे 10 घंटे पढ़ लूँ मुझे तो कोई चीज़ याद ही नहीं होती, मुझे तो कोई चीज़ मेमोराइज ही नहीं होती। जब आपने खुद से ही डिसीजन ये ले लिया तो हो यू गोना वर्क योर सेल्फ।
आप कैसे काम करोगे, आपका ब्रेन कैसे काम करेगा, ब्रेन को एनर्जी कैसे मिलेगी जब कि आपने खुद को ही डिमोटिवेट कर लिया। तो how you gonna boost yourself, how you gonna boost your brain, your computer, how you gonna do that? तभी होगा ना जब आप अपने अंदर मोटिवेशन लेके आओगे। बिकॉज साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है कि जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे आप कोई भी काम ठीक से सरंजाम नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल देख लें, एक चीज़ की एग्जिस्टेंस देख लें कि जिस दिन आपका मूड थोड़ा खुश हो, यू आर फीलिंग लिटल हैप्पी, यू आर फीलिंग लिटल चार्म, या यू आर ट्राइंग टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़, आप अपने ऊपर और अपनी सलाहियतों के ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो आप काम करके देख लो, आप काम को ऐसे करोगे, ऐसे। बट व्हेन यू इन फोकस योर सेल्फ ऑन समथिंग कि मैं नहीं कर सकता, जितनी मर्जी आप अपनी ब्रेन की पावर लगा लो, यू कैन नॉट फिनिश योर वर्क, आप अपने काम को सरंजाम ही नहीं दे पाओगे। बिकॉज आपकी मोटिवेशन ही नहीं है, आपकी इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन ही नहीं है इसके ऊपर, आपका इंट्रिंसिक फोकस ही नहीं है उसके ऊपर, तो हो यू कैन डू समथिंग। तो ये बहाने आप करने छोड़ दें कि वो स्मार्ट वर्कर है, वो हार्ड वर्कर है। इट ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप अपने आप की पावर्स को, आप अपने आप की कैपेबिलिटी को या एबिलिटी को किस तरह से यूज़ करते हो। कभी अपने आप की एबिलिटीज़ को सही तरीके से यूज़ करके देख लो। You are also a smart worker, you are also an intelligent student, you are also one of the best brain in your body। जब आप उसको ठीक से यूटिलाइज कर लो, और ठीक से यूटिलाइज कैसे करना है, you have to say yourself, you have to say your motivation कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर एक बेस्ट कंप्यूटर या ब्रेन है जो मेरी कैपेबिलिटी को, मेरी एफिशिएंसी को, मेरी एफिकेसी को इन्हेंस कर सकता है। जब आपने ये चीज़ खुद से प्रॉमिस कर ली तो आई गारंटी यू 100% यू विल डू इट। और आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर भी करके देख लें। जब आप अपनी एबिलिटीज़ को, अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है। आप खुद ही कहेंगे अपने आप से, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट था, मैं तो बहुत ज़हीन था, मुझे तो अब इस चीज़ का पता ही नहीं था। वो पता किसने लगाना है? वो पता खुद ने लगाना है। कोई आसमान से फरिश्ता उतर के आपको ये नहीं बताएगा कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, आपके अंदर इतनी पावर है। यू हैव टू फील इनर फ्रॉम योर सेल्फ कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, आपके अंदर कितनी पावर है। ये किसने रियलाइज़ करना है? यू हैव टू रियलाइज योर सेल्फ। आपने अपने आप, एक जो मेजरमेंट होती है, एक जो स्केल होता है जिसके ऊपर एक पर्सन मेजर्स करता है हिमसेल्फ और हर सेल्फ कि मैं कितने पानी में हूँ, सेम गोज़ टूवर्ड यू। आपने भी अपने आप को मेजर्स करना है कि मैं अपने ब्रेन को, अपनी कैपेबिलिटी को किस एक्सटेंट तक यूज़ करके मैं स्मार्ट वर्कर बन सकता हूं। तो आप देखेंगे कि जो वर्क आप 12 से 15 घंटे में भी नहीं कर पा रहे, वो ईज़िली आप 3 to 4 आवर में या 5 आवर में आप कर लोगे। जिसके लिए आप कहते हो कि दूसरे पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो 2 मिनट में सवाल का जवाब दे देता है, वो तो 2 मिनट में बुक पूरी कंप्लीट कर लेता है, या बड़े से बड़ा भी उसको काम दे दो तो वो 2 से 4 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। यू विल एबल्स टू डू दैट। आप ये सारा कुछ कर लोगे। ये सारे हमारे बहाने हैं, ये सारे हमारे बेयरनेस है जो हमें ये चीज़ करने नहीं देती। जब आप खुद से प्रॉमिस कर लोगे, खुद से कंप्रोमाइज़ कर लोगे, तो यू विल डू दैट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव सेशन, वीडियोस, ट्यूटोरियल लेके आएँ। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।